नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृपा समुद्रम सुमुखम त्रिनेत्रम जटाधरम पार्वती वामभागम सदाशिवं रुद्रमनंतमूर्तिं चिदंबरेशं हृदि भावयामि। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक के यात्रा के क्रम में आज भगवान महादेव जी का जो नक्षत्र है वह आर्द्रा नक्षत्र है। ऐसे आर्द्रा नक्षत्र के पवित्र दिन में भगवान श्री अक्रूरेश्वर महादेव जी के दिव्य सान्निध्य में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री अक्रूरेश्वर महादेव की महिमा स्कंद पुराण के काशी खंड तथा अन्य सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माता पार्वती के प्रश्न पर देवाधिदेव महादेव आनंदवन काशीपुरी में स्थित दिव्य देव विग्रहों एवं पवित्र तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए काशी के श्री अक्रूरेश्वर लिंग के पावन महात्म्य के संदर्भ में कहते हैं, हे देवी, पूर्व कल्प के आदि में तुमने शक्ति रूप से चराचर त्रैलोक्य की सृष्टि की थी। तब देवता, किन्नर और महासर्पों ने तुम्हारी स्तुति की। गणों ने प्रदक्षिणा कर प्राणायाम किया और अप्सराओं ने स्तोत्र पाठ किया, किंतु गर्व से अंधे भृंगिरिटी ने तुम्हें प्रणाम नहीं किया। उसने कहा, मेरे एकमात्र देव महादेव हैं, उनकी पत्नी की पूजा से मुझे क्या प्रयोजन है। तुमने स्नेह पूर्वक उसे समझाया, तुम मेरे भक्त हो, मेरे पुत्र समान हो, यह चपलता क्यों। पर भृंगिरिटी ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं केवल शंकर का पुत्र हूं, वही मेरे माता पिता हैं। तब तुम क्रुद्ध होकर बोली, पुत्र माता पिता दोनों से उत्पन्न होता है। यह सुनकर भृंगिरिटी ने अपने शरीर से मात्र अंश का परित्याग कर दिया और केवल पितृ अंश के साथ मेरे पास आया। हे प्रिय, उसके इस अहंकार से कुपित होकर तुमने उसे शाप दिया। हे कुमति, तुम मनुष्य लोक जाओ। शापवश पुण्यक्षय होने पर वह पृथ्वी पर गिरा और पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़ा होकर 10 सहस्र वर्षों तक घोर तप करने लगा। उसकी तपस्या से तब त्रैलोक्य दग्ध होने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवताओं के साथ मैं भी एकत्र होकर वहां गया। वहां जाकर पहले मैंने कहा, इस क्रूर तथा लोगों को कष्ट देने वाली तपस्या का क्या कारण है। तुम्हारी इस तपस्या से त्रैलोक्य संज्ञा रहित हो रहा है। तुम इस लोक संहारक तप का समापन करो और पार्वती से प्रार्थना करो, उनकी कृपा से तुम्हारी शाप से मुक्ति होगी, वे तुमको वरदान भी प्रदान करेंगी। एवं मुक्तस्तदा तेन प्रार्थितात्वं महेश्वरी गणेन भृंगिरिटिना भक्ति नम्रेण सादरात् त्वया प्रोक्तं विशालाक्षी पुत्र गच्छ ममाज्ञया आनंदवने काशीरम्ये तत्रा क्रूरो भविष्यसि पुनः प्राप्स्यसि कैलासं सिद्ध गंधर्व सेवितम् अंकपादाग्रतो लिंगम सप्तकल्पानुगम महत् यस्य दर्शन मात्रेण शुभा बुद्धिः प्रजायते कृतघ्ना नास्तिकाः क्रूराः ये च विश्वासघातकाः महापातकिनो ये च शापवशंगताः दर्शनात् तस्य लिंगस्य तेपि स्वर्गभुजो नराः क्रूरां बुद्धिं समासाद्य कंसं हृत्वा च केशिः बलदेवेन सहितः त्यक्त्वा तां मथुरापुरीम् आनंदवनं काशी गत्वा तोषयित्वा महेश्वरम् अक्रूरत्वं च संप्राप्तं
कीर्तिर्लब्धा च शाश्वती। हे देवी, यह सुनकर भृंगिरिटी तुम्हारे पास गया तथा उसने भक्ति नम्र भाव से तुम्हारी प्रार्थना किया। तब तुमने उससे कहा, हे पुत्र, रम्य रम्य आनंदवन काशी जाओ, वहां तुम्हारी क्रूरता समाप्त होगी, तुम अक्रूर हो जाओगे। तदनंतर तुम सिद्ध गंधर्व सेवित कैलाश धाम जा सकोगे। यहाँ सप्तकल्पों से अंकपादेश्वर के आगे एक लिंग विराजमान है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य सद्बुद्धि लाभ प्राप्त करता है। कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर, विश्वासघाती, महापापी व्यक्ति भी इस लिंग के दर्शन से स्वर्ग का भागी हो जाता है। भगवान केशीहंता ने क्रूर बुद्धि से कंस का वध किया तथा बलराम के साथ मथुरा त्यागा। वे दोनों आनंदवन आए तथा महेश्वर की आराधना द्वारा उनको अक्रूरत्व यानी कि क्रूरता रहित स्थिति तथा शाश्वती कीर्ति मिली। त्वदीयं वचनं श्रुत्वा गणो भृंगिरिटिस्तदा तथेति प्रत्ययी जातो आनंदवनं गतः देवमाराधयामास तपसा दुष्करेण तु एतस्मिन् अंतरे देवी लिंगमध्यात्ममुत्थिता अर्धांगम मामकं कृत्वा स्वकीयांगमथार्धता फणीन्द्रबद्धजूटार्धम अर्धमिल्लभूषितं पत्रवल्ली विचित्रार्धम अर्धचंद्र विराजितं मुक्ताहार निबद्धार्धम अर्धम सर्पैश्च वेष्टितम। देवी का वचन सुनकर गण भृंगिरिटी आनंदवन काशी गए। वहां जाकर वे दुष्कर तपस्या द्वारा देवी की आराधना करने लगे। हे देवी, उस समय तुम लिंग में से आविर्भूत हो गई। उस समय तुम्हारा देह मेरे आधे अंग से तथा मेरा देह तुम्हारे आधे अंगों से भूषित था। तुम्हारे मस्तक के एक ओर नाग से बंधा जटाजूट था, दूसरा आधा अंश धम्मिल भूषित था। स्त्री के सीढ़ीदार जूड़े को जिसमें फूल लगे हों धम्मिल कहते हैं। तुम्हारे ललाट का एक भाग पत्रवल्ली यानी चित्रकारी से शोभित था, दूसरे भाग पर अर्धचंद्र शोभायमान था। तुम्हारे गले के एक ओर मुक्ताहार था तो दूसरे भाग में सर्प विराजित था। ततो भृंगिरिटिर्देवी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतं चिन्तयामास हृदये मया ज्ञानादनुष्ठितम् उमा च शंकरश्चैव देहमेकं सनातनम् एका मूर्तिरनिर्देश्य द्विधा भेदेन दृश्यते। एवं चिन्तयतस्तस्य भक्ति नम्रस्य पार्वती प्रोक्तं त्वया प्रसन्नाहं वरं वरय पुत्रक तेनोक्तं यदि तुष्टासि मातर्मम महेश्वरी अस्य लिंगस्य माहात्म्यात् क्रूरा बुद्धिर्गता मम। उस समय भृंगिरिटी इस अद्भुत रूप का दर्शन करके सोचने लगा कि मैंने अज्ञानता ही पार्वती का अपमान किया था। उमा तथा शंकर एक ही सनातन देह हैं, वे एक ही मूर्ति हैं। उनमें भेद ज्ञान करना ही इनकी दो अलग रूप देखने का कारण बन जाता है। हे देवी, इस प्रकार गण ने चिंतन किया। इस पर तुमने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, मैं प्रसन्न हो गई, तुम वर ग्रहण करो। तुम्हारे इस वाक्य को सुनकर गण ने कहा, हे माता महेश्वरी, इस लिंग के महात्म्य से मेरी क्रूर बुद्धि समाप्त हो गई।
अक्रूरेश्वर नामारं देवः ख्यातो भवत्विति त्वंदेवी सर्वभावानां एका कारणमुच्यते त्वं मूर्ता पुण्य निचया त्वं गतिः पुण्यसेविनां पिता माता सुहृद्बन्धुः त्वमेका कारणं परं कुरु पुण्यतमं भुक्तिः भुक्तिदं स्थानं ब्रह्म हत्यादि नाशनं मुक्तिदं चैव वाञ्छितार्थ प्रदायकं तथेति च त्वया प्रोक्तं गिरा मधुरया तदा यत्ते प्रियतमं वत्स तत्सर्वं प्रकरोम्यहं न मेऽस्ति दुष्करं पुत्र त्वत्कृते कनकप्रभ अस्मिन् स्थाने तु ये देवम् अक्रूरेश्वर संज्ञकं प्रसंगादपि पश्यन्ति अपि पापरता नराः तेपि अवश्यं भविष्यन्ति त्वत्समा नियतं गणाः भक्त्या स्तोष्यन्ति ये नाम लिंगस्यास्य च मानवाः मानसैः पातकैर्मुक्ताः यास्यन्ति स्वर्गमक्षयं स्नात्वा तु विधिवत् पूजां यः करिष्यति मानवः समुक्तः पातकैः सर्वैः प्राप्स्यते रविमण्डलम् आयुः आरोग्यम् ऐश्वर्यं काममत्रं हि वाञ्छितं गोसहस्रफलं चात्र स्पृष्ट्वा प्राप्स्यति मानवः स्नात्वा मंदाकिनीकुण्डे यो क्रूरेश्वरमीश्वरं पूजते द्विविधैः पुष्यैः महापाप हतोऽपि वा विमानं दिव्यमारूढः यावत् कल्पचतुष्टयं गन्धर्वैर्गीयमानस्तु सोऽपि स्वर्गं गमिष्यति इत्युक्तः स गणो देवी मत्समीपमुपागतः शापान् मुक्तस्त्वया सार्धं विस्मिताः किं वरानने एषते कथितो देवी प्रभावः पापनाशनः अक्रूरेश्वर देवस्य शृणु कुंडेश्वरम परम। यह लिंग अक्रूरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाए। हे देवी, आप ही सत पदार्थों की एकमात्र कारण है। आप मूर्त पुण्य निचय पुण्य सेवियों की गति, पिता माता सुहृद बंधु तथा परम कारण है। हे देवी, आप भुक्ति मुक्ति प्रदायक वांछितार्थ प्रदायक ब्रह्म हत्या विनाशक पुण्यतम स्थान का प्रणयन करिए। हे प्रिय, तब तुमने भृंगिरिटे से कहा, हे पुत्र, तुम जो अच्छा समझो वह सब मैं संपन्न करूंगी। हे पुत्र, स्वर्ण वर्ण तुम्हारे लिए दुष्कर नहीं है। यहाँ जो कोई भी आकर भगवान अक्रूरेश्वर का दर्शन करेगा वह पापी होने पर भी तुम्हारे ही समान हो जाएगा। जो भक्ति के साथ इस लिंग का स्तव करेंगे वे मनोगत पापों से मुक्त होंगे, यानी कि मानसिक पाप से मुक्त होंगे। उनको अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। जो स्नानांत में सविधि इस लिंग का पूजन करेगा वह सर्व पाप रहित होकर रवि मंडल गमन करेगा, यानी कि सूर्य लोक प्राप्त करेगा। मानव इस लिंग का मात्र स्पर्श करके आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिलषित वस्तु यानी जो मनोवांछित वस्तु है तथा सहस्त्र गोदान फल लाभ प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति यहाँ मंदाकिनी कुंड में, गंगा का ही एक नाम मंदाकिनी भी है, यहाँ मंदाकिनी कुंड में स्नान करेगा तथा विविध पुष्पों से अक्रूरेश्वर का पूजन करेगा, वह भले ही पापी रहा हो, अब दिव्य विमानारूढ़ होकर गंधर्वों द्वारा गीत गाई जाती स्थिति में स्वर्ग जाएगा। हे देवी, जब मैं यह कह रहा था तब वह गण वहां आ गया तथा पाप रहित हो गया, उसे शाप मुक्ति मिल गई। हे वरानने, क्या तुम यह घटना भूल गई? मैंने अक्रूरेश्वर का शाप नाशक प्रभाव कह दिया। अब कुंडेश्वर महात्म्य सुनो। इस प्रकार आगे की महिमा जा रही है। इसी अद्भुत महिमा है भगवान
श्री अक्रूरेश्वर महादेव जी की। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोरंशोपरहितो ब्राह्मणाः सन्तु सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधना सधना संतो जीवंतु शरदां शतम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए अक्रूरेश्वर महादेव की। सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।